हार्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं उस्मान शहीन। मुफ्त आटा या औरतों और बच्चों की तजलील, मुफ्त आटा या बच्चों का अगवा, मुफ्त आटा या मर्दों की अमवात, ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है। मुफ्त आटा के नाम पर क्या खेल खेला जा रहा है ये आप भी खुद जानते हैं और हुकूमत भी इससे लाइल्म नहीं है। हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटा तकसीम जारी है, जो कि हम समझते हैं कि गरीब आवाम के साथ एक खुला मजाक जारी है। औरतों और बच्चों और मर्दों नौजवानों को ज़लील व ख्वार किया जा रहा है। ये बैसाखी ग्राउंड के आप मनाज़िर देख रहे हैं कि जहाँ पर मुफ्त आटा की तकसीम जारी है। अगर देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटा तकसीम जारी है, जो कि गरीब आवाम के साथ एक ऐसा मजाक है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। रोज़े में मर्द और ख़वातीन बच्चों के साथ आटे के लिए आते हैं और सारा दिन ज़लील व ख्वार होते रहते हैं और फिर आटा उनको नहीं मिलता। हुकूमत की तरफ से 8171 की जो एक ऐप से महसूल लोगों को SMS के ज़रिए भी ज़लील व ख्वार किया जा रहा है। उनको SMS आता है कि आपका ख़ानदान आटे के लिए अहल है और आप आकर इस तारीख को आटा ले सकते हैं, लेकिन जब मुतलका जगह पर वो जाते हैं, सारा दिन इंतज़ार करते हैं और जब उनका नंबर आता है तो उनको कहा जाता है कि आपका ख़ानदान अहल नहीं है। तो क्या SMS के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या उनको ज़लील व ख्वार किया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाल ये है कि जहाँ पर आटा तकसीम होता है, वहाँ पर जब ट्रक आते हैं तो लोग भेड़ बकरों की तरह उन ट्रकों पर चढ़ जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता और आटे को फेंकना शुरू कर देते हैं। आटे की तकसीम का जो सिलसिला है, इससे ऐसे लगता है कि इसको दुरुस्त तरीके से मॉनिटर भी नहीं किया जा रहा और ना ही कोई इंतज़ाम इस तकसीम के मराहिल को शफाफ बनाने के लिए कोई इकदाम उठा रही है और ना ही कोई दिलचस्पी ले रही है और ना ही कोई किरदार अदा कर रही है। ना ही सिक्योरिटी के सही इंतजाम नज़र आते हैं, ना ही महकमा फूड के कोई एहलकार इन ट्रकों के साथ नज़र आते हैं। और जहाँ पर आटा तकसीम होता है वहाँ पर ना ही कोई पर्दे का निज़ाम होता है। ख़वातीन भी बैठी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, लोग भी बैठे होते हैं और आवाम जो है मायूस होकर घरों को जा रहे होते हैं, उनको आटा नहीं मिलता। और जहाँ पर आटा की तकसीम जारी होती है वहाँ पे लोडरों और डार्सनों के ज़रिए दर्जनों की तादाद में थैले जो है भेजे जा रहे होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं होता कि कहाँ पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और साथ साथ जो है अब नए वाक़यात शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ बैसाखी ग्राउंड में एक शख्स जो है आटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जहाँ बाक हो गया। उसका नाम जो है अब्दुल गफ़ार बताया जाता है। इसी तरह एक छोटे से बच्चे को भी आटे की तकसीम के दौरान अगवा कर लिया गया, जिसको बाद में पुलिस ने बाजियाब करा दिया। तमाम इस किस्म का सिलसिला जो है अब शुरू हो चुका है। अब हम यही एक सवाल करेंगे हुकूमत से, इंतज़ामिया से, कि ये मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है, लोगों को सहूलियात फराम की जा रही हैं, या आटे के नाम पर गरीब लोगों को ज़लील व ख्वार किया जा रहा है। ये मुफ्त आटा आवाम को फराम किया जा रहा है या आटे के नाम पर अमवात को, लोगों को जो है अमवात दी जा रही हैं। ये लोगों को मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है या लोगों को, बच्चों को अगवाओं का सिलसिला एक शुरू हो चुका है। तो इन किस्म के वाक़यात को कौन रोकेगा? अवाम तो रोक नहीं सकती। अवाम को तो आपने सुर्ख बत्ती के पीछे लगा दिया है। एक आटे की मुफ्त तकसीम के नाम पर हुकूमत ने अवाम को सुर्ख बत्ती के पीछे लगा दिया है और इंतज़ामिया जो है वो इजलास बुला लेती है बंद कमरों में, और क्या फैसले होते हैं कुछ मालूम नहीं होता। और उसके बाद जो है कहा जाता है कि आटे की तकसीम जारी है, लोग फलां पॉइंट से जिस जगह से आटा ले सकते हैं। तो इसको मॉनिटरिंग करने के लिए निज़ाम मुतारफ़ कराया जाए। डेरा के ज़िली इंतज़ामिया जो है उसमें दिलचस्पी ले, इंतज़ाम सिक्योरिटी के इंतज़ाम को बेहतर बनाए, पर्दे के निज़ाम को बेहतर बनाए, और महकमा फूड के जो अमला हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उनको भी दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़यात दोबारा रुनुमा ना हो सकें और जो गरीब आवाम की आटा के नाम पर तज़लील जारी है वो भी रुक सकें। उस्मान शहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।